बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम पढ़ाएंगे कि डायामैग्नेटिक किसे कहते हैं, फेरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, कौन सा सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा फेरामैग्नेटिक होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि Cu+1 ये डायामैग्नेटिक है और Cu+2 ये फेरामैग्नेटिक है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये आप समझ लें कि डायामैग्नेटिक किसे कहते हैं। और सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिपेल करे तो इसको डायामैग्नेटिक कहते हैं। द सब्सटेंस which is weakly repelled by the magnetic field is called diamagnetic। और पैरामैग्नेटिक और सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करे, द सब्सटेंस which is attracted by the या weakly attracted by the magnetic field is called paramagnetic। तो यहाँ पे हमारे साथ Cu+1 ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक के लिए कंडीशन ये है कि इस सब्सटेंस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लेकिन यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ पे ए पेयर होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होंगे। तो Cu+1 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख ले। कॉपर में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो +1 चार्ज आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख ले। यहाँ पे हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेते हैं। यहाँ पे इस कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन इस सबशिल से लॉस हुआ है, तो यहाँ पे ये खाली रह गया और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब यह है कि Cu+1 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सारी पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है और इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आता है। तो लिहाजा ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि वीकली रिपेल करता है। तो यहाँ देख ले, ये सारे पेयर है, सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं क्योंकि ये अपोजिट स्पिन में है। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट एक जैसे है लेकिन ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे Cu+1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक बन जाता है। तो Cu+1 डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसकी उलट अगर देख लेते हो Cu+2 पैरामैग्नेटिक है। फेरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन ये है कि कम से कम इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। कॉपर में टोटल 29 इलेक्ट्रॉन है और +2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस की है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे निकाले तो 27 रह जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख ले। तो इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं। इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एस से और एक डी से। तो इसको देख ले, 3d9 की ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और ये जहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है अपोजिट स्पिन में, ताकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ हो जाता है, सम मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ड्यू टू दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन द Cu+2 has some magnetic moment due to which is attracted by the magnet. So the substance which is attracted by the magnetic field is called paramagnetic. So Cu+2 is
attracted by the magnetic field due to having this unpaired electron. Therefore, we can say that Cu plus 2 is a ferromagnetic, while Cu plus 1 is diamagnetic because due to having no unpaired electron. तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के टॉपिक आइंदा के लिए लाएंगे. अब तक के लिए ये काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच.